माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है प्लूरल इफ्यूजन। देखो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है उसके अंदर जो मैंने लास्ट के अंदर सीओपीडी वगैरह प्लस में इसके रिलेटेड जो और न्यूमोथेक्स वगैरह वो डिजीज वगैरह मैं पढ़ा चुका हूं। अपना जो अगला टॉपिक है दैट इज प्लूरल इफ्यूजन। देखो, नाम से क्या पता चल रहा है आपको, प्लूरल यानी कि प्लूरल कैविटी, ठीक है। प्लूरल कैविटी के अंदर जब इफ्यूजन हो जाए यानी कि फ्लूइड की मात्रा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इंक्रीज हो जाए, उस टर्म को क्या कहा जाता है, प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। यानी कि सर इट इज द accumulation of fluid, ठीक है, of fluid का accumulation हो जाए which lead to the accumulation of the fluid which lead to the respiratory distress, यानी कि पेशेंट को सांस लेने के अंदर डिफिकल्टी आएगी, एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा किसका, चेस्ट का प्रॉपर तरीके से, एंड लीड टू द फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो दिस इज अबाउट द प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है जो प्लूरल कैविटी होती है, दिस इज द लंग्स, और अगर ये लंग्स के चारों तरफ जो कैविटी होती है उसको कहा जाता है क्या, प्लूरल कैविटी होती है, जो फ्रिक्शन को कम करवाती है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। तो उस टाइम उस कैविटी के अंदर इंक्रीज क्या हो जाती है, फ्लूइड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, दैट इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। अब इसके कोज क्या होता है, ठीक है, यानी कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। देखो, दिस इज छोटी सी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो, अगर इसके कारण बताऊं मैं आपको, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ दिस प्लूरल इफ्यूजन, तो सबसे पहले सर पल्मोनरी कारण होता है इसका, व्हिच इज मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, पल्मोनरी कॉज जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। बाकी इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। अब पल्मोनरी के अंदर टीबी वगैरह भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई अदर पहले की पल्मोनरी डिजीज हो जाती है, न्यूमोनिया वगैरह हो जाता है, ठीक है, न्यूमोनिया वगैरह हो जाता है, या फिर कोई भी और फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है सर, इसके अंदर ये प्लूरल इफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रेसलर सिंड्रोम हो जाता है समटाइम्स, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो ये होता है। देन उसके बाद सेकंड नंबर होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से कैसे होगा इसके अंदर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले क्या होता है, देखो, प्रोटीन यूरिया होता है। अब इसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, लीवर सिरोसिस भी आ जाता है, ठीक है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। दोनों का सेम सा मैकेनिज्म है। प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, और इसके अंदर क्या होगा, हाइपोएल्बुमिनीमिया, यानी कि हाइपोएल्बुमिनीमिया, ठीक है। अब इसकी वजह से अभी हाइपोएल्बुमिनिया, एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हो चुका है, यहाँ पे प्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो चुका है। जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है अपने पास में, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड को इंट्रा और एक्स्ट्रा के अंदर रख के मेंटेन करके रखता है, वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू विच, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच जो अपने पास में इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, वो एक्स्ट्रा सेल comes into the extra cellular fluid, extra cellular fluid के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और लीड टू द क्या क्या लीड करेगा, देखो, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म बाय विच प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है, दैट इज क्या हो सकता है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होता है, ठीक है, यानी कि सीसीएफ हो जाए, ठीक है, सीसीएफ कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाता है। उस टाइम पे सिस्टमैटिक कंजेशन वैसे भी रहती है, ठीक है, सिस्टमैटिक कंजेशन वैसे होती है, और हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट होती है, ठीक है, हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट होती है, हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट होती है। अब ये हाइपर वॉल्यूमिक पहले से इंक्रीज हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन होगा किसका, फ्लूइड का, इनफिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द किसके अंदर, इनफिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द कैविटी, कैविटी के अंदर इनफिल्ट्रेशन होगा फ्लूइड का, और लीड टू द, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द कैविटी एंड लीड टू द किस, कौन सी कैविटी, प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल कैविटी होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन होगा। तो दिस इज द प्लूरल इफ्यूजन के कॉजेज होते हैं। बाकी इसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं होते, उस टाइम पे भी हो सकता है, कैंसर वाले पेशेंट के अंदर ये सब कुछ होता है। बाकी इसके साइन सिम्टम्स बताता हूं आपको, ठीक है, कि भाई इसके अंदर व्हाट आर द मेन साइन सिम्टम्स ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन जो इसके अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले देखो, पेशेंट के अंदर वही है, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग पाई जाएगी, बाकी टैकीपीनिया पाया जाएगा, ठीक है,
टैकेपीनिया पाया जाएगा। बाकी इसके अलावा क्या पाया जा सकता है सर, और बाकी इसके अलावा टैकेपीनिया के अलावा शोर में डिफिकल्टी आने लग जाएगी, डिजनिया होने लग जाएगा, ठीक है, डिजनिया हो सकता है। बाकी और क्या हो सकता है इसके अंदर, डिजनिया होगा, टैकेपीनिया होगा, शॉर्टनेस और ब्रीथिंग होगी, चेस्ट पेन हो सकता है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर यूनिलेटरल मूवमेंट पाएगा चेस्ट का, ठीक है, यूनिलेटरल मूवमेंट पाया जाएगा। वही अगर अपन उसका क्या किया जाएगा, इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द, और अगर परकशन होगी तो उस टाइम पे डल साउंड आएगी, ठीक है, परकशन पे डल साउंड आ सकती है इसके अंदर, ठीक है, डल साउंड क्योंकि फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस टाइम पे डल साउंड आ सकती है इसके अंदर। तो डिस्निया वगैरह होता है, शॉर्टनेस और ब्रीथिंग हो सकती है, टैकेपीनिया हो सकता है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है सर, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स हो जाती है क्योंकि उस टाइम पे सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो ये हो सकता है। बाकी हाइपरकैपनिया हो सकता है, ठीक है, हाइपरकैपनिया हो सकता है, और ये सब कुछ इसके अंदर पाया जाएगा। चेस्ट पेन होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाएगी। तो दीस साइन सिम्टम्स कैन बी अकर इनटू द, इसके अंदर प्लूरल डिफ्यूजन के अंदर। अब इसका जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द प्लूरल डिफ्यूजन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है, सभी को पता है। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है इसके अंदर सर, एक्सरे किया जा सकता है, और बाकी इसके अलावा सर सीटी स्कैन किया जा सकता है, और इसके अलावा सर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपने पास में सबसे पहले क्या किया जाएगा, अभी मैंने आपको बताया इंस्पेक्शन के टाइम पे तो क्या होता है सर, यूनिलेटरल मूवमेंट होती है, यूनिलेटरल मूवमेंट होगी। और बाकी इसके अलावा अगर यूनिलेटरल मूवमेंट हो रही है किसके, इंस्पेक्शन पे, बाकी इसके अलावा सेकंड नंबर पे पाल्पिटेशन पे, ठीक है, पाल्पिटेशन के ऊपर क्या पाया जाएगा, पाल्पिटेशन के ऊपर सर अपने पास में इसके अंदर पाल्पिटेशन के ऊपर सर उसके अंदर एडिमा पाया जाएगा, ठीक है, एडिमेटस हो रहा होगा वो एरिया उधर से, और थोड़ा स्वेलिंग सा हो रहा होगा, ठीक है, स्वेलिंग हो रही होगी उधर के एरिया के अंदर। और बाकी इसके अलावा परकशन पे क्या होगा सर, परकशन के ऊपर क्या होता है सर, डल साउंड आएगी, ठीक है, डल साउंड आएगी। और बाकी अस्कल्टेशन के ऊपर क्या होता है सर, अस्कल्टेशन के ऊपर ब्रेथ साउंड कम हो जाता है, ठीक है, ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द प्लूरल डिफ्यूजन। बाकी इसके अलावा थोरेकोसेंटेसिस भी किया जा सकता है, ठीक है, थोरेकोसेंटेसिस भी किया जा सकता है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। और उसके अंदर दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है एक्जुडेट और एक होता है ट्रांसुडेट। एक्जुडेट आएगा तो किसी इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को शो करती है, और ट्रांसुडेट क्लियर फ्लूइड आ रहा है पानी की तरह एकदम, तो उसके अंदर एकदम नॉर्मल इनफिल्ट्रेशन हुआ है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। तो दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जा सकता है इसका, मैनेजमेंट के अंदर सर बस वही है जो इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया, डायग्नोस्टिक के अंदर विच इज, मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, थोरेकोसेंटेसिस, ठीक है, थोरेकोसेंटेसिस दी जाती है। पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठा के हैंड्स को ऊपर करके 8 से 9 इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर से फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा थोरेकोसेंटेसिस की जा सकती है, ठीक है। और इसके अंदर एक्सेसिव फ्लूइड वगैरह को 1200 ml तक बाहर निकाला जा सकता है एक बार में, ठीक है। और इसके अंदर जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उसको ट्रीट किया जा सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है, जहां बाद में आफ्टर द पोजीशन, उसके बाद में जहां पे जो उसका निकाला गया है जिस साइड पे उसी साइड उसकी पोजीशन दी जाती है। बाकी इसके अलावा प्रॉपर उसकी केयर की जाती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाना पड़ता है, प्रॉपर टाइम से एंटीबायोटिक वगैरह थेरेपी वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग वगैरह दी जाती है, कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है, और इसके अंदर ये सब कुछ किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लूरल डिफ्यूजन। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और आपको समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो जरूर करके जाना, लाइक जरूर करके जाना वीडियो पे, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका ये किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरा इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।